कहते हैं कि अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो अपने परिणाम आने के बाद समीक्षा करे और समीक्षा के बाद फिर से नए आगे आने वाले परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दे। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव ने पूरा माहौल ही बदल के रख दिया था। राजनीतिक रूप से मात्र 2 ही सीट थे, लेकिन इन सीटों ने मुख्य चुनाव से भी ज़्यादा लोगों के जहन पर और राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा के रखा था। इन 2 सीटों के चुनाव पर दोनों की प्रतिष्ठा फंसी हुई थी, यानी कि एक तरफ जहां एनडीए की प्रतिष्ठा फंसी हुई थी, नीतीश कुमार इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और उसकी स्वेच्छा पूरी तरह से एनडीए के सभी सदस्यों की थी। लेकिन महागठबंधन में जो विवाद हुआ और विवाद के बाद 2 साथियों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने उम्मीदवार दिए और परिणाम इनके पक्ष में नहीं आया। हालांकि लड़ाई ज़बरदस्त हुई और इसके बाद अब समीक्षा का दौर था। समीक्षा करने के लिए जहां एक तरफ एनडीए के घटक दल और ख़ास कहें तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार अपने साथियों के साथ बैठे और इस चुनाव की समीक्षा शुरू की। इस चुनाव में क्या परिणाम हुए, किधर से कितने वोट आए और किस जगह पर वो कमज़ोर नज़र आ रहे थे, इन सारी बातों का चर्चा हुआ, इसकी समीक्षा की गई और चुनाव परिणाम पर गहन अध्ययन के बाद ये तय किया गया कि आगे क्या करना है। वहीं आपको बता दें तो विरोधी जो कि कड़ी टक्कर दिए राष्ट्रीय जनता दल, उनके यहाँ समीक्षा का अभाव नज़र आया। लालू प्रसाद को लेकर के तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए कूच कर गए। हालांकि कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद की तबीयत खराब हो रही थी। अगर तबीयत खराब हो रही थी तो फिर लालू प्रसाद को पटना लाने की ज़रूरत ही क्या थी। एक सवाल ये भी खड़ा होता है और इस सवाल के जवाब में कहीं ना कहीं विपक्ष उन पर हमलावर है। वहीं अगर दूसरी तरफ कहें तो उनके परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव भी हमला कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति और स्थिति में पिता को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि राजनीतिक जानकारों की बात करें तो वो भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप और जो अन्य लोग ये बातें कह रहे हैं वो बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव बेहतर कर रहे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्होंने अकेले दम पर बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद के बिना और बिना उनके नाम के तेजस्वी यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया था और एक नेता के रूप में उन्होंने कड़ी टक्कर दी, जबकि उनके सामने एक से एक दिग्गज खड़े थे। लेकिन इसके बाद जैसा कि शुरू से होता आया है, तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए कूच कर गए। ये किस तरह की रणनीति और राजनीति है, इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के मनोबल भी टूटते हैं। तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए था, बैठ करके समीक्षा करना चाहिए था और समीक्षा करके उन तथ्यों को बाहर लेकर के आना चाहिए था जिसके कारण उनकी हार हुई। लेकिन इससे ज़्यादा वो पटना से बाहर चले गए। हालांकि परिवार में भी कई तरह की बातें थी और वो शायद पत्रकारों के और अपनी हार को झेल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण वो पटना से बाहर चले गए थे। हालांकि उनके विरोधी तो और भी बातें कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार में रहते कब हैं, उन्हें बिहार में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है, उसके अलावा उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जब जब बिहार के लोगों को ज़रूरत महसूस हुई है अपने नेता की, तब तब वो बिहार से बाहर ही रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अंतिम समय में नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आई, जिसने परिणामों में भी अंतर ला दिया। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड बैठती है और बैठ करके समीक्षा करती है। जनता दल यूनाइटेड के जितने भी सदस्य हैं, खास करके वरिष्ठ सदस्यों की बात करें तो एक तरफ जहां ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, समीक्षा करके और अपनी जीत का कई ऐसा कारण है उसको लेकर के बाहर आते हैं और हारने के कई कारणों को वो निकालते भी हैं। इन सारी बातों को लेकर के संजय झा की बात करें, जो कि कुशेश्वर स्थान में एक बड़ी जीत के नायक बने, अपने दम पर उन्होंने एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया जो पिछले कई चुनावों से भी बेहतर था, उसको लेकर के भी वो समीक्षा करते हैं और समीक्षा के बाद ये भी पता करते हैं कि हमारे जीत में और इस जीत के पीछे क्या क्या जो हमारी विशेषताएं रहीं वो रहीं और क्या कमियां रहीं उसको भी उजागर करते हैं और इसकी पार्टी के भीतर समीक्षा की जाती है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ सदस्य हैं विजय कुमार चौधरी जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं और नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं, वो भी समीक्षा करते हैं और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं वो समीक्षा करके ये बातें स्पष्ट करते हैं कि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ बदला है।
सबसे बड़ी बात वो ये बताते हैं कि बदलाव में बिहार की जनता ने जातीय बंधन को, जातीय समीकरण को तोड़ दिया है। हालांकि हमारा समीक्षा इस बात को स्वीकार नहीं करता है। जातीय बंधन बिहार में अभी समाप्त करने में ऐसा लगता है कि काफ़ी समय लग जाएगा। हालांकि विजय कुमार चौधरी का जो विश्लेषण है और जो उनके पार्टी के भीतर बैठ करके जो तथ्यों पर विचार किया गया है, उसके आधार पर वो कहते हैं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव परिणाम पर जदयू पूरी तरह से विश्लेषण के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि कई मिथक टूटे हैं। जदयू के वरिष्ठ सदस्य हैं विजय कुमार चौधरी, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि इन मिथकों की चर्चा में सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि जातीय समीकरण के आधार पर परिणाम हासिल होते रहे हैं। इस उपचुनाव में जातीय समीकरण पर राजनीति करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि इस बात से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं थी और जिस तरह की बातें चल रही थी कि जातीय समीकरण के आधार पर ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम प्लान रचा था और उसने जिस जाति की बहुलता थी वैसे सदस्यों को इस बार बदल करके और नए सदस्य लाए थे, जिनका वोट अक्सर नीतीश कुमार को जाया करता था या एनडीए को जाया करता था, उसे अपने पाले में करने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान रचा था। हालांकि MOI समीकरण पर उनका पूरा दावा था और यही कारण था कि वो जान रहे थे कि 30% जो ये वोट है, इसमें से अगर 20% भी उनके खाते में आ गया तो बाकी जिस जाति को लेकर के वो लड़ रहे हैं उस जाति का वोट उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ऐसा उन्होंने प्रयोग किया था, जिस प्रयोग में हालांकि कहा जाए तो हार जीत अलग है, लेकिन बहुत हद तक वो सफल भी रहे हैं। विजय चौधरी ने कहा कि मतदाताओं में अब परिपक्व व्यवहार आ गया है और चुनावी एजेंडे के साथ साथ वो विकास को चुन रहे हैं। ये एक बड़ी बात है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा है कि बिहार बदल रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों से जो बातें दिखती रही हैं उसमें परिवर्तन दिखा है और इस बार की जनता जो है इस बार वोट करने समय में नीतीश कुमार के विकास को देखी है। यह परिवर्तन चुनावी व्यवहार में एक दूरगामी संकेत दे रहा है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जागरूक होकर उन्होंने अपने हितों का एवं भावनात्मक शोषण करने वाले में फ़र्क किया है और इस व्यवहार ने यह दिखाया है कि अब किसी को हराने की नकारात्मक बात को छोड़कर अमन और तरक्की पसंद को जिताने की राजनीति शुरू हो गई है और बिहार की जनता इसमें अहम भूमिका निभा रही है। इस युद्ध को, इस लड़ाई को, इस चुनाव को कहीं ना कहीं विरोधियों ने, उनका कहना है अपने विरोधी यानी राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कि उन्होंने सरकार बनाम जो जनता है उसको करने का कोशिश किया था, लेकिन जनता ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि जातिवादी एवं मजहबी मुद्दों को जनता द्वारा खारिज करना इस चुनाव का खास संदेश रहा है और ये बिहार के आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर है और विकास हर किसी का एजेंडा होना चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार के प्रति कहीं ना कहीं जो भाव थे वो दिखे। साफ तौर पे विकास कार्यों का सर्वव्यापक चुनाव लोगों ने माना और इसी के चलते ये ठोस नतीजे और आधार पर लोगों ने वोट किया, किसी भी छलावे में नहीं आए और जो हकीकत थी, ज़मीनी हकीकत नीतीश कुमार के 16 साल के विकास जो थे उसको लोगों ने पसंद किया। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि इन समीक्षा के दौर में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि अंतिम समय में जिस तरह से लालू प्रसाद चुनाव मैदान में कूदे, उन्होंने अंतर तो जरूर पैदा कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंतर लालू प्रसाद ने पैदा किया था उसे 48 घंटों में बनाए रखने में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ गई और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ एनडीए के सदस्यों ने लालू प्रसाद का चेहरा और उनके 15 साल के शासन को एक बार फिर से जनता के बीच में रख करके, खास करके अगर कहा जाए तो एक खास वर्ग के सामने रख करके चुनाव के परिणाम को, जो बहुत लोग अपने विचार बदल रहे थे और परिवर्तन करना चाह रहे थे, उनके भी मन मस्तिष्क पर इस बात का छाप छोड़ दिया कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को यदि आप वोट दे देते हैं, उनको जिता देते हैं, तो आने वाले समय में आप फिर से उस पुराने दौर में चले जाएंगे। हो सकता है कि इसके भी असर हुए हों। समीक्षा के बाद कहीं ना कहीं जदयू ने जो अपने विचार रखे हैं, अगर वो ऐसा ही है तो निश्चित रूप से बिहार बदलाव की तरफ आ रहा है और बिहार में अब जातीय को छोड़ करके, हालांकि ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि लालू प्रसाद एक बार फिर से
स्वस्थ होकर के, तैयार होकर के अगर सामने खड़े हो जाए तो नीतीश कुमार को मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विराम लेते हैं। आप अपने विचार हमें ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दोनों चुनाव के परिणामों पर क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, आप ज़रूर लिखिएगा। इससे हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।